नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटी सी कविता और कविता का नाम है बेबस पत्थर। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार रास्ते पर जा रहा था तो छोटा सा पत्थर मिला और मैंने सोचा कि इस पर एक कविता बना देता हूँ और कविता का नाम है बेबस पत्थर। पत्थर हूँ मैं पर्वत का छोटा टुकड़ा पत्थर हूँ। तुम जानते हो कोई मुझे कि क्यों मैं इतना कठोर हूँ। मैं हूँ एक छोटा पत्थर, पत्थर से मेरा नाता है। वो ऊंची चोटी वाला पर्वत मेरा ही वो भ्राता है। मेरे जैसा हर टुकड़ा जुड़ जाता है तभी तो वो महान पर्वत कहलाता है। आंधी आए तूफान आए चाहे पृथ्वी भी हिल जाए, किंतु उस कठोर पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। धूप छांव में खड़ा वो पर्वत एकता का राज सिखाता है। कितनी ही कठिनाइयां आ जाए लेकिन जहां एकता होती है वहां कितना भी कठोर आए काल, किंतु कर नहीं पाता है बांका बाल। फिर तुंग से बिछा पत्थर बोला, अपने सद्गुणों का उन्हें राज खोला। अरे छोटा बारीक वो बनाया जाता है जिनको सीमेंट बनाने की खातिर मशीनों में पिसाया जाता है। ये दो लाइनें समझना बहुत ज़रूरी हैं कि छोटा बारीक वो बनाया जाता है जिनको सीमेंट बनाने की खातिर मशीनों में पिसाया जाता है। कहने का भावार्थ यही है कि जिस प्रकार आप एक उदाहरण के तौर पर एक मान लो कि एक छोटा पत्थर एक अमीर व्यक्ति है और सीमेंट है वो एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है ना। और अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को जब मदद करता है तो एकता का राज तो हमें सिखाता ही है समाज में। छोटे व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति जब मदद करता है तो हमें एकता का राज तो हमें सिखाता ही है, एकता का गुण हमें सिखाता है। लेकिन जिस प्रकार एक बड़ा पत्थर, एक बड़ी ईंट को हो या पत्थर को जब सीमेंट के साथ चिपक जाता है तो बड़ी से बड़ी और मजबूत इमारत का निर्माण हो सकता है, ठीक उसी प्रकार बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति की इस समाज में जब मदद करता है तो एक समाज का, एक इमारत की भांति एक समाज का, अच्छी और मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है। तो यही मैंने एक पंक्ति के जरिए सुनाया कि फिर तुंग से बिछड़ा पत्थर बोला, अपने सद्गुणों का उसने राज खोला। अरे छोटा बारीक वो बनाया जाता है जिनको सीमेंट बनाने की खातिर मशीनों में पिसाया जाता है। जब मुझे उससे मिला देते हैं, पत्थर ये अपनी वेदना बता रहा है कि जब मुझे उससे मिला देते हैं तभी तो इमारतें वर्षों से टिक पाते हैं। प्रकाश को पत्थर यही सबक सिखाता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में जीता हो इंसान, पर जिनका मन मजबूत होता है वही इंसान उत्तम पद पाता है। जिनका मन मजबूत होता है वही इंसान उत्तम पद पाता है। तो हमें हमारे जीवन में मन को मजबूत रख के संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता जीवन में मिलती है।